नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं जूनियर सुपर एडेट की नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि खास तौर से इंपॉर्टेंट है जीएस सेक्शन के लिए, प्लस जो साइंस का पोर्शन है, जो साइंस के बच्चे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले दो आ चुके हैं प्रैक्टिस सेट, तीसरा प्रैक्टिस सेट है आप लोगों के सामने ताबड़तोड़ और तेजी के साथ। जैसे आप लोगों ने बोला था कि इस टॉपिक के हिसाब से चीज़ें लेके चले, तो विज्ञान में हम लोग थोड़ा सा भौतिकी का, फिजिक्स के पोर्शन के टॉपिक लेके आए हैं, वो क्वेश्चन जो परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। अब आप देखिए इन 30 क्वेश्चन में आप कितने सही कर पा रहे हैं, और जो आपसे गलत हुए हैं या तुक्के से सही हुए हैं उनको कॉपी में नोट डाउन जरूर करिएगा, तब इसका फायदा होगा आप लोगों को। चलिए क्लासेस को शुरू करते हैं। इससे पहले करंट अफेयर का लेक्चर आया यूपी पीसीएस का, तो जो लोग यूपी पीसीएस या आरओ देने जा रहे हैं वो जरूर देखें उसको। पहला क्वेश्चन, समय वेस्ट नहीं करते, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? पूरा हिंदी में है वैसे, लेकिन मैं इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करूंगा, तो निश्चित रूप से परेशान आपको होने की आवश्यकता नहीं है। पूरी कोशिश होगी कि आपको क्वेश्चन समझ में आए। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में, सिंपल सा क्वेश्चन है, अपरिवर्तनीय इरिवर्सिबल क्षति पहुंचती है, नुकसान पहुंचता है। रेटिना का जलना सूर्य के किस किरण की वजह से ऐसा होता है? या मतलब जब हम सोलर इक्लिप्स के दौरान बोलते हैं कि हमको सन को नेकेड आई से नहीं देखना चाहिए, ऐसा क्या रीज़न है कि नेकेड आई से देखने में हमको आंखें हमारी ख़राब हो सकती है? उनमें से कौन सी ऐसी रे है जो हमारी रेटिना पे, आंखों के रेटिना पे ये प्रभाव डालती है? तो एक किरण आपके सामने, या रे, या कोई ऐसा फिनोमेना, या कोई ऐसा इफेक्ट। तो बात है टेम्परेचर का, कि टेम्परेचर की वजह से प्रॉब्लम आती है। तो टेम्परेचर तो हमेशा कांस्टेंट रहता है उसका। या जो इंद्रधनुषीय प्रकाश है, रेनबो है, या अल्ट्रा वायलेट रेज है, यूवी रेज है, या इंफ्रारेड रेज है, इनमें से कौन सी किरण? तो ऑफकोर्स पराबैंगनी किरणें होंगी, यूवी रेज, यूवी रेज। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है उसमें। तो आंसर सी था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद ट्रैवल नहीं करते या मिल नहीं सकते हैं, उसका रीजन क्या है? संकेत दुर्बल, वीक सिग्नल्स के कारण, या एंटीना वीक है उसके वजह से, या वायु जो है वो जो सिग्नल्स है उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, या जो अर्थ की जो डिज़ाइन है, जो अर्थ का जो सरफेस है ना, वो वक्राकार है। जी, डी ऑप्शन, डी फॉर दिल्ली। अर्थ की सतह वक्राकार होने की वजह से जो हमारे दूरदर्शन के या जो भी हमारे सिग्नल्स होते हैं टेलीकास्ट के, वो एक पॉइंट के बाद ट्रेवल नहीं कर, या एक पॉइंट के बाद वो नहीं मिल पाते हैं। डी ऑप्शन क्लियर। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या कह रहा है? स्टार्स के ऊपर है, किसी तारे का रंग, कलर क्या दर्शाता है? आप लोगों ने देखा होगा सूर्य आपको नज़दीक में दिखता है, या तो सूर्य का मैक्सिमम कलर आपको लाल दिखता है, और कई सारे जो तारे दिखते हैं वो आपको ब्लू टाइप में ज़्यादा दिखते हैं, है ना। तो ऐसा क्या होता है? बेसिकली जो हमारा कलर होता है वो सीधे सीधे रिलेटेड है टेम्परेचर से। ठीक है, टेम्परेचर से, और मुख्य रूप से जो एज होती है उसके हिसाब से कलर धीरे धीरे चलता रहता है। जो आपको पता है कि सूर्य हो चाहे और तारे हो, सभी स्टार ही हैं। इसमें जो कलर होता है वो टेम्परेचर शो करता है। जो ब्लू कलर होता है उस स्टार में टेम्परेचर ज़्यादा होता है। जो रेड कलर होता है उस स्टार में टेम्परेचर कंपैरेटिवली कम होता है। ठीक है, और ये एज के साथ ये चीज़ें टेम्परेचर रिड्यूस भी होता रहता है, और सन का साइज बढ़ता रहता है। जो सुपरनोवा लास्ट में पहुंचता है, फिर बाद में सन फट जाता है, और सबसे जो स्टार्टिंग फेज होता है सन का नेबुला होता है, जो बाल्यकाल होता है उसका। और अपने बिल्कुल युवावस्था में जो इसकी फ्लेम्स होती हैं, जो लाइट्स होती हैं, वो ब्लू आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए ज़्यादातर तारे आपको ब्लू कलर में दिखेंगे। क्लियर हो गया? तो इसका हो गया बी ऑप्शन, टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम चले, क्वेश्चन देखिए बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है पेपर में, लेकिन लगातार फिर भी पूछा जाता है कि जो रेड लाइट की जो सिग्नल्स होते हैं, ट्रैफिक लाइट, जो वो रेड लाइट ही देखो बोल रहा हूँ मैं, तो जो ट्रैफिक के सिग्नल रुकने के लिए रेड लाइट का यूज़ क्यों किया जाता है? उसकी जगह नीली, पीली, गुलाबी या नारंगी बत्ती का यूज़ क्यों नहीं किया जाता कि रुकने के लिए? उतनी क्यों ऐसा? क्योंकि देखो रुकना सबसे मेन चीज़ है ना, सही जगह पर स्टॉप करने के लिए। तो रेड लाइट का यूज़ क्यों किया जाता है? देखिए आपको पता है कि जब हम किसी वाइट लाइट को प्रिज्म से पार करते हैं तो 7 रंगों में बदल जाती है।
विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। जो रेड है सबसे किनारे है और ये बढ़ती हुई तरंग दैर्ध्य के सीक्वेंसिंग है, वेवलेंथ। जितना इधर जाएंगे उतना किरणों की वेवलेंथ बढ़ जाएगी। तो जो लाल रंग होता है इसकी वेवलेंथ सर्वाधिक होती है, जिसकी वजह से जो इसकी स्कैटरिंग, इसकी जो हवा के मॉलिक्यूल्स में स्कैटरिंग होती है, जो हवा में जो पानी की बूंदें होती है उसमें स्कैटरिंग इसकी लीस्ट होती है और इस वजह से रेड लाइट का यूज़ किया जाता है। इसीलिए जिस भी रोशनी में स्कैटरिंग बहुत कम होगी या लीस्ट होगी वो बहुत उभर के दिखेगा, अपने को लाउड दिखेगा, ठीक है ना। अभी यहाँ पे वॉयलेट अगर हम लगा दें, वॉयलेट आपको दिन में दिखेगा ही नहीं कि लाइट कुछ है भी कि नहीं है, अंदर ध्यान से सोच के देखिए, ठीक है। तो इसमें हमें ऑप्शन देखना होगा कि इसकी तरंगदैर्ध्य सर्वाधिक होती है, यह सुंदर होता है, खराब रोशनी, पहला ऑप्शन करेक्ट जो हमने बताया, ठीक है ना। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होने के कारण लीस्ट स्कैटरिंग होती है। तो जो वेवलेंथ होता है लैम्डा हमारा, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्कैटरिंग के। स्कैटरिंग मतलब फटना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम जाके देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। प्रसारी विश्व की संकल्पना किसने की थी? प्रसारी विश्व की संकल्पना के लिए मतलब कि ट्रांसफरेबल या कम्युनिकेबल वर्ल्ड की संकल्पना थी डॉपलर इफेक्ट से। डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट के ऊपर लेक्चर हम लोग का फिजिक्स के जो लेक्चर्स हैं उसमें बनी हुई है। डॉपलर इफेक्ट की डेफिनेशन को आप वहाँ से देख सकते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट पॉइंट, फोटोवोल्टिक सेल। देखिए ये क्वेश्चन अभी कई समय पहले ही जीआईसी में पूछा गया, एलटी में पूछा जा चुका है, पीसीएस में भी आया हुआ है। फोटोवोल्टिक सेल किसे बोलते हैं? फोटोवोल्टिक सेल, फोटो मतलब रोशनी, है ना। तो ऐसी कोई चीज़ जो खासतौर से रोशनी से जुड़ी हुई है। तो फोटोवोल्टिक सेल होता है जो कि सोलर पैनल में यूज़ होता है। इसकी क्या ताकत थी? ये जो सेल होते हैं ये सौर ऊर्जा है, जो लाइट है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के काम में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये फोटोवोल्टिक सेल, क्लियर है। ये आपके सोलर अप्लायंसेस से जुड़ा हुआ होता है। ये जो लाइट एनर्जी आती है उसको ही कन्वर्ट करता है एक प्रकार से। नेक्स्ट, अब देखिए ये रेडियोधर्मी रिएक्शन की बात की जा रही है, नाभिकीय संलयन रिएक्टर। देखिए जो न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं दो प्रकार के होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? संलयन जिसे बोलते हैं, नाभिकीय संलयन। इसमें दो छोटे छोटे एटम मिलकर एक बड़ा एटम बनाते हैं। नाभिकीय विखंडन में एक बड़ा एटम दो छोटे छोटे एटमों में टूटता है, सिंपल, है ना। तो नाभिकीय संलयन के ऊपर क्वेश्चन है कि क्या कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन, संलयन मतलब फ्यूजन के जो रिएक्टर होते हैं उसके विषय में कुछ बातें कही गई हैं, बताइए कौन सी बात इसमें सही है। पहला, वे भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। मैंने भी बताया ये तो अपोजिट है। भारी बिग न्यूक्लियस से, जैसे कि यूरेनियम से क्रिप्टॉन और बेरियम बनते हैं, ये न्यूक्लियर फिजन है ना। तो यहाँ तो ये गलत हो गया, नाभिकीय विखंडन दिया हुआ है, जबकि इसमें दो छोटे छोटे एक बड़ा बनाते हैं, एक बड़ा एटम बनाते हैं। मतलब अनकंट्रोल्ड रिएक्शन में ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। सूर्य के अंदर यही रिएक्शन हो रहा है, संलयन वाला, ठीक है ना। इसके रिएक्टर होते हैं जिससे कि हाइड्रोजन बम वगैरह बनाया जा सकता है, लेकिन ये बहुत कम होते हैं, इसमें बहुत अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। दूसरा, कॉमनली उनकी टोकमाक डिज़ाइन होती है। तीसरा, वे बहुत ही अधिक तापमान पर कार्य करते हैं। दोनों पॉइंट करेक्ट हैं। तो इसमें हमारा कौन सा होना चाहिए? सी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट होना चाहिए। देखिए एक फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो हाइड्रोजन बम का प्रिंसिपल है, सूर्य का प्रिंसिपल है। सूर्य में कौन सी रिएक्शन हो रही है? एक हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाते हैं, एक H मिलकर He2 बना देते हैं, है ना। और ये रिएक्शन चल रही है। इसी रिएक्शन से देखिए इतनी ऊर्जा निकलती है कि पूरे सौरमंडल को गर्मी मिलती है, रोशनी मिलती है हम लोगों को, है ना। और दूसरी तरफ होती है नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिजन, जिसमें कि ये परमाणु बम वगैरह जो बनते हैं या जो इलेक्ट्रिसिटीज़ वगैरह बनती हैं रिएक्टर्स में, उसके आधार पर बनती हैं। इसमें रेडियोधर्मी पदार्थ लेते हैं, यूरेनियम, थोरियम, कुछ भी, वो टूटता है, वो अलग अलग छोटे छोटे एलिमेंट्स में टूटता है और एनर्जी रिलीज करता है। वो कंट्रोल्ड होता है, वो उसको रोका जा सकता है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें तो देखिए, जूनियर सुपरटेट जीआईसी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कहने की आवश्यकता नहीं कि पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट होगा। पीसीएस वाले बच्चे यहाँ अच्छी चीज़ को देख लेंगे जो जो सीरियस हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ये पीडीएफ मिलेगी एमकीर्ति ऐप पे, तो ध्यान दीजिएगा। एमकीर्ति ऐप को अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सिंपल सा है, बिल्कुल एड फ्री ऐप जो कि आपके पास होना चाहिए, और ज़बरदस्त क्वेश्चन की प्रैक्टिस, एन नंबर ऑफ क्वेश्चन डेली बेसिस पे, करंट अफेयर्स, उसके बाद इतनी सारी पीडीएफ्स हैं उसमें। क्लासेस के अलावा भी जूनियर सुपर टेट को लेके, जीआईसी को लेके पूरा कंप्लीट रिवीजन का पीडीएफ भी आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। एक जो सैटेलाइट होता है ना, कृत्रिम सैटेलाइट, जो नॉर्मल सैटेलाइट हम लोग भेजते हैं आकाश में, कृत्रिम सैटेलाइट बोलते हैं उसको, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट किसे बोलते हैं? जो प्रकृति ने दिया, जैसे चंद्रमा। तो कृत्रिम सैटेलाइट जो हम भेजते हैं आर्टिफिशियल, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करने के लिए, मतलब उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, वहाँ से उसमें बिजली कहाँ से आती है सिंपल भाषा में? तो उसमें जो सोलर सेल लगे होते हैं वो सौर ऊर्जा से ही चार्ज होते हैं और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ जनरेट करते हैं। तो सोलर सेल का, ये पीसीएस 2019 में आया था, सोलर सेल का यूज़ किया जाता है सैटेलाइट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम करना, बहुत सही आसान सा क्वेश्चन। ज्योग्राफी मान लो, एनवायरमेंट मान लो, कुछ मान लो। कलपक्कम, ये सारे नाभिकीय केंद्र हैं, परमाणु ऊर्जा केंद्र है, न्यूक्लियर रिएक्टर है। कलपक्कम तमिलनाडु है भैया, ठीक है। नरोरा अपना उत्तर प्रदेश सबसे पुराने में से एक। काकरापार गुजरात में है भाई। बॉम्बे, ट्रॉम्बे महाराष्ट्र। खत्म खेल खत्म हो गया यहाँ पे। बिल्कुल लाइक जरूर कर दीजिएगा, बिकॉज जबरदस्त क्वेश्चन है और आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि परीक्षा में आने की पूरी कुव्वत रखते हैं, ठीक है। चलिए, छिद्रोत्पादी, ये बहुत ज़्यादा हिंदी हो गया है। आप डिफरेंट टाइप के रिएक्टर्स होते हैं ना, प्रेशर रिएक्टर, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की बात हो रही है। ये न्यूक्लियर, ये विभिन्न प्रकार के न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर में बम से लेके और बिजली सब कुछ पैदा की जा सकती है। भारत में वर्तमान में भी न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर ऊर्जा का बहुत कम यूज़ हो पा रहा है, बिकॉज हमारे पास इसके इंग्रेडिएंट भी कम है और हमारी टेक्नोलॉजी भी वीक है। अभी हम 2 से 2.5% ही अपनी कुल ऊर्जा का निर्माण करते हैं न्यूक्लियर ऊर्जा से, न्यूक्लियर एनर्जी से। तो जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हैं वो बिजली पैदा करने वाले नाभिकीय रिएक्टर हैं जो बिजली उत्पन्न करते हैं। कौन सा प्रोसेस के द्वारा? मैंने बताया, बिजली उत्पन्न होगी किससे? फिजन से होगी बच्चा। जब यूरेनियम टूटेगा, है ना, और ब्रेक होगा बेरियम में और क्रिप्टन में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रोसेस के दौरान बहुत सारी ऊर्जा निकलती है, एनर्जी रिलीज होती है और इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है? सॉरी, न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं और यही न्यूट्रॉन आगे रिएक्शन को कंटिन्यू करते हैं। जब हमें रिएक्शन बंद करनी होती है तो हम इन न्यूट्रॉन को सोख लेते हैं और काम हमारा बन जाता है, बात खत्म, ठीक है जी। तो नाभिकीय विखंडन, ए आंसर यूज कर दो, आगे हम देखेंगे ही नहीं, खेल खत्म हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा क्या हो रहा है। आसान सा क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन है तो समय नहीं लगाएंगे इस पे। एक न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर का यूज क्यों किया जाता है? हैवी वाटर, भारी जल, हैवी वाटर का यूज क्यों किया जाता है? ये एक मंदक की तरह कार्य करता है। जो मैंने अभी न्यूट्रॉन बताया ना, उनकी स्पीड को कम करता है। ये जब हमें रिएक्शन रोकनी होती है तो उसके रूप में काम करता है। ये न्यूट्रॉन की गति को कम करता है। मैंने बताया ना, जब भी आपको रिएक्शन कंट्रोल करना होगा तो कैसे कंट्रोल करेंगे? जब आप न्यूट्रॉन को रोकेंगे। न्यूट्रॉन ही तो है जो फिर से यूरेनियम पे बम्बार्डमेंट करेगा, उसे ब्रेक करेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, केक बनाने वाला आपका सोडा, खमीर, है ना, खमीर नहीं, सॉरी, वो तो यीस्ट होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ए, 2 प्रकार के सोडा होता है, वॉशिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर है? नेक्स्ट, मैच कर दो जल्दी से, इसमें आपको दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। ये पदार्थ दिए हुए हैं और इनका क्या यूज़ होता है, इधर ये दिया हुआ है। कौन सा गलत है इसमें से दौड़ा दीजिए। दूधिया मैग्नीशियम प्रति अम्ल बनाने के काम आता है, ठीक है। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया रोग में काम करता है। लिथियम बाइकार्बोनेट ये यूरिक एसिड को रिड्यूस करता है।
सिल्वर आयोडाइड आर्टिफिशियल रेनिंग के काम आता है, हाँ जी बिल्कुल, आर्टिफिशियल रेनिंग का AgI बोलते हैं इसको। सिल्वर ब्रोमाइड ये कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण के काम आता है, जी नहीं, ये काम आता है फोटोग्राफी में। तो ये हो गया, ये वाला गलत है पहले वाला, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम देखें, ये क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सा सबसे अधिक श्यान है, विस्कस है, गाढ़ा है, किसकी विस्कोसिटी सबसे अधिक है? अल्कोहल, पानी, शहद, गैसोलीन। आंसर है शहद। चलिए शहद सबसे ज़्यादा विस्कस, सबसे ज़्यादा गाढ़ा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन आ गया 15वां। कितनी ताबड़तोड़, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं जरूर देखते जाइएगा। जो आंसर गलत हो रहे हैं ईमानदारी से उसको नोट करिएगा, फायदा तभी है, ठीक। सभी जैव यौगिकों को, बायो कंपाउंड जो हैं, बायोमोलिक्यूल्स जो बोलेंगे, सभी बायोमोलिक्यूल्स में या जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल चीज क्या है? इस पृथ्वी पर ही सबसे मूल चीज क्या है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, ठीक है, कार्बन। बी ऑप्शन, कार्बन सबसे मूल है, सब में कार्बन है, सब में कार्बन है, जिसमें भी बायो लगा है उसमें कार्बन ही है, सीधी बात है। जीवाश्म, हमारे में, पौधों में, सब में जिसमें जीवन है उसमें कार्बन जरूर है। तो आपका बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से फलों को पकाने के लिए क्या यूज करते हैं? एसिटिलीन यूज करते हैं, एथिलीन भी बोलते हैं उसको, एसिटिलीन भी बोलते हैं, एक ही बात है, ठीक है। जो आम वाम पकाने के, केला वाला पकाने के काम आता है, डी ऑप्शन, एथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पेयर सही नहीं है, कौन सा पेयर गलत है, जल्दी मुझे बता दीजिए। पायरीन का यूज करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में, एकदम करेक्ट। सल्फर डाइऑक्साइड यूज होता है, एसिड रेन, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जब पानी से मिलता है तो H2SO4 बनता है और इसी को एसिड रेन बोलते हैं। इसके साथ साथ NO2 भी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी अम्लीय वर्षा करता है, HNO3 बनाता है, ठीक है। फिर फ्रेन, ये प्रशीतलक होते हैं, रेफ्रिजरेंट वगैरह में, AC वगैरह में गैस यूज़ होती है। फिर फुलरीन, फुलरीन तो भैया कार्बन का एलोट्रोप होता है, इसमें फ्लोरीन नहीं होता है, इसमें कार्बन होता है। तो बात खत्म, ये आंसर गलत है, डी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखें तो क्या बोल रहा है, CO का आबंध क्रम क्या है? हर PDF में एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को कमेंट में बोलने के लिए करता हूं, तो इसका आबंध क्रम बता दीजिए मुझे। 18th का आंसर लिखिए यहाँ पे कमेंट में, जो क्वेश्चन करेक्ट आंसर होंगे उसको हार्ट मिलेगा, हार्ट इन द सेंस की अप्रिसिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप आप लोगों ने आंसर नहीं देखा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक मतलब नेचुरल बहुलक है, पॉलीमर है? प्राकृतिक बहुलक जो प्रकृति अपने आप देती है। यहाँ मुझे प्रकृति कहाँ से दे रही है? बेकेलाइट जो टीवी में यूज होता है, टीवी के हार्ड वाले प्लास्टिक, रेशम, रेशम, रेशम एकदम सही है, बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन, ये नेचुरल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर सेलुलोज, देखो सेलुलोज जो होता है ना, ये भी एक नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है भैया। कौन सा एक नॉन सेलुलोज प्रोडक्ट है ना? रेयान सेलुलोज से बनता है, लिनन सेलुलोज से, जूट भी सेलुलोज से, नायलॉन ये प्लास्टिक से बनता है। बाकी आप देख रहे होंगे ये सारी कपड़ों की वैरायटीज़ हैं, ये सब सेलुलोज से बनती हैं, ठीक है। नायलॉन नहीं बनता सेलुलोज से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तनों को चमकीला करने के लिए किया जाता है? बहुत बढ़िया, बर्तनों को चमकीला करेंगे हम जिंक ऑक्साइड से। गैल्वेनाइजेशन का प्रोसेस जानते हो ना, जो पानी की पाइप लाइनें हैं, जो पाइप लोहे वाली, वो भी चमकती हैं इसी वजह से। जिंक ऑक्साइड की लेयर लगा दो, चमक जाएगा, जंग भी नहीं लगता, ठीक है। डी ऑप्शन, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जूनियर सुपर टेट की क्लासेस चल रही हैं, GIC की क्लासेस चल रही हैं, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 7678668827 व्हाट्सएप करके डिटेल ले सकते हैं। UP TGT PGT में SST की और PGT हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, आप उसकी भी जानकारी देख सकते हैं। नेक्स्ट, किसी द्रव्य के एकत्रित होने पर मांसपेशियों में थकान होती है, एकदम सही बात है। हमारे बॉडी में थकान कब होती है अपने को?
कोई एक एसिड जम जाता है जिसको बोलते हैं लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बॉडी में डिपॉजिट होता है तो हमें थकान महसूस होती है। इसी तीसरी इसके साथ आगे चलते हैं। ये रटने वाले हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक एसिड अंगूर, इमली, केला में पाया जाता है? मतलब इनमें से कौन सा एसिड इन तीनों में मिलता है, तीनों में कॉमन है? तो आपको पता है अंगूर में तो टार्टरिक एसिड मिलता ही है, तो टार्टरिक खट्टा खट्टा केला, केले में पोटेशियम भी खैर होता है और एसिड ग्रुप में टार्टरिक होता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जो कंटेंट वाले लेक्चर से देखा कीजिए, सिलेक्शन इसी बोरिंग लेक्चर से होगा। दिस दैट और स्टाइल और आप आराम प्रचंड और ये करके नहीं होगा, सच्चाई है। बोरिंग एकदम पके हुए लेक्चर से ही सिलेक्शन निकलता है, कहीं भी पढ़िए जाए। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक बनाने के लिए होता है? बुआ, किसका उपयोग किया जाता है विस्फोटक बनाने के लिए? ग्लिसरॉल का भी किया जाता है, मेथनॉल, यूरिया और ऑक्सैलिक एसिड। ग्लिसरॉल का, ठीक, ग्लिसरॉल का यूज़ किया जाता है। TNT वगैरह में भी यूज़ किया जाता है इसको। ए RDX का आविष्कार किसने किया था? हैनिंग ने किया था, हैनिंग ने किया था, हैनिंग ने। डायनामाइट का अल्फ्रेड नोबल ने। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म ईंधन है? फॉसिल फ्यूल, जिसमें जीवन था कभी ना कभी, पेड़ पौधे, हम तुम सब, जानवर वानवर सब। अल्कोहल, ईथर, वाटर गैस, प्राकृतिक गैस। फॉसिल फ्यूल्स में से क्या निकलता है? जहाँ सड़ांत होगी, जहाँ फॉसिल चीज़ें सड़ेंगी, वहाँ से निकलेगा मीथेन, मीथेन और सिर्फ मीथेन। प्राकृतिक गैस जिसे बोलते हैं आप लोग CH4, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, घरेलू ईंधन के रूप में LPG में मुख्य रूप से क्या होती है? अरे ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन, 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 ब्यूटेन। उसमें बदबू आने के लिए क्या डालते हैं? MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट, नो सॉरी, मिथाइल मरकैप्टेन, सॉरी। नेक्स्ट, लिक्विड पेट्रोलियम गैस के मुख्य रूप क्या होते हैं? उसमें मतलब क्या क्या चीज़ होती है? मीथेन, इथेन और हेक्सेन, मीथेन, पेंटेन और हेक्सेन, मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो C ऑप्शन के साथ चलना, C ऑप्शन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन पेट्रोलियम गैस के अंदर। गैसोहॉल एक मिक्सचर है किसका? गैसोलीन और मेथनॉल का, गैसोलीन और एथनॉल का, गैसोलीन और प्रोपेनॉल का, मेथनॉल और एथनॉल का। ये सारे अल्कोहल हैं, ठीक है। तो आंसर के साथ हम चलते हैं, फटाफट समय वेस्ट नहीं करेंगे। और ये गैसोलीन और एथनॉल का, देखो आजकल इसके ऊपर ना काम भी हो रहा है। इथनॉल, इसको पेट्रोल में 20% मिक्स करना शुरू कर दिया गया है, ठीक है ना। बायोफ्यूल के रूप में काम करेगा ये, ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर फ्यूल के रूप में यूज होंगे ये। फलों को सुरक्षित, फलों के रस को जो आप लोग पैकेट में पीते हैं तो ख़राब ना हो, इसके लिए कोई केमिकल मिलाया जाता है, उसका नाम है सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट। इसके अलावा बेंजोइक एसिड भी एक प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ होता है, खाद्य के प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ होता है। तो सोडियम बेंजोएट। डन। हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कर लिए, बताइए कितने समय में? रिकॉर्ड टाइम में। मुझे नहीं लगता 30 मिनट से पार हुए। शानदार, आपके समय की बचत, हमारे समय की बचत। और हाँ, मेहनत के लिए सिंपल बोरिंग तरीका अपनाइए, शानदार तरीके से मेहनत कीजिए, सिलेक्शन होगा आपका। लेकिन सिर्फ सपने देखने से नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ जो क्वेश्चन नहीं आए होंगे लिखेंगे आप लोग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।